स्टूडेंट्स, मैं मनीषा अवस्थी। आज का जो मेरा वीडियो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। वैसे आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स आपको छोटे क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में पढ़ा के क्लियर करना चाहती हूँ। आज के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में तो हम एक एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के मैप को ड्रॉ करिए और उसमें लिखिए साइड में कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे और कितने स्टेट्स हैं। तो ये आप तब कर सकते हैं इस एक्टिविटी को जब आप समझेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो जितने भी आपके ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, वो क्या होते हैं और आपका जो स्टेट है वो कितने डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं ना एक एक्टिविटी फॉर्म में कि आपने एक चार्ट में आपने अपने स्टेट का मैप बनाया, उसमें डिस्ट्रिक्ट लिख लिया, उसमें आपने ब्लॉक्स लिख लिए, आप अपने कलेक्टर के बारे में जानिए, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं उनके बारे में जान के आप अपनी सिटी जहां आप रहते हैं वहां कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा तहसील है, कौन सा वार्ड है, तो आपको इसको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फंक्शन क्या है? पहले तो हम ये जानते हैं कि एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होता है इसका, ठीक है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करता है। सो देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट which is administered by a district collector or the district magistrate and the officers। तो आपकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज लगती हैं या आप अपने लॉ और ऑर्डर को कैसे मेंटेन करते हैं, तो मेन फंक्शन क्या होता है एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, आपकी डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, प्रोवाइडिंग द रिलीफ वर्क इन द केस ऑफ इमरजेंसीज, अगर कोई प्राकृतिक दुर्घटना घट जाए या कोई ऐसा हो जाए लाइक फ्लड आ गया है, यानी आंधी तूफान हो गया, कहीं भूकंप आ गया, कहीं सूखा हो गया, इस समय पर जो भी रिलीफ वर्क होता है वो देखा जाता है। और मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया कि हम जो टैक्स कलेक्शन करते हैं ना, जो जनरेट होते हैं हमारे ग्राम सभा पंचायती राज में, मैंने आपको बताया है कि कहाँ से पैसे कलेक्ट होते हैं काम करने के लिए। तो इन सब का जो मेन कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो ये सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये उनके मेन फंक्शन होते हैं। तो आप एक और एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं कि आपके जो स्टेट है उसमें आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर कौन है और कलेक्टर के मेन फंक्शंस क्या क्या हैं, उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो दो एक्टिविटी आप कर सकते हैं, इसको जस्ट एन इंटरेस्टिंग फॉर्म में करेंगे, किसी से पूछिए, गूगल में देखिए, सो इट विल बी गुड फॉर यू। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड हु आर द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है। रोल क्या है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते कौन है? सबसे पहले तो ये रहा कि आपका एक एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट पे काम करता है, जो लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसीज को देखता है। अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वाज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑफन आल्सो मजिस्ट्रेट, जो मैंने अभी आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द अदर ऑफिसर्स, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है वो आपका एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। Was a link between the professional and technical services of a colonial government and the pupil of his district। तो मैंने आपको बताया ना भाई, आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, वो आपके मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट में रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, वो उनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है, आपको सारी चीजें उसी तरीके से फैसिलिटीज या चीजें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का रोल क्या है कि इट इज अ लिंक बिटवीन द प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट। अपनी डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उनके साथ पूरा एक लिंकअप बना के रखते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का रोल हो गया। अब हु आर द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, मैं भी आपको बता चुकी हूँ कौन कौन है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर में एक तो वो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। It means any person who is serving the district as an elected official, appointed official, employee or any agent, whether or not the person is compensated for those services। तो कोई भी होता है जो सर्व करता है डिस्ट्रिक्ट को, या तो इलेक्टेड होता है या तो अपॉइंटेड होता है, ठीक है ना, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं।
एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज एन आईएएस ऑफिसर? आईएएस ऑफिसर इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसका बहुत ही बच्चों को बचपन से एक क्रेज होता है, लेकिन अगर आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऐसी जिस भी जॉब में अगर जाना है तो उसके लिए आपका ये बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। 6, 7, 8 का जो सोशल स्टडीज है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, दैट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप ऊपर तक इसी चीज को पढ़ते हैं। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आप कहते हैं आपका एम क्या है, आईएएस ऑफिसर है, बट वो होता क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसे जानना बहुत जरूरी है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट। इस बात को तो पहले जान लीजिए। अब अभी आप जिस स्टेट में हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम जानिए, तुरंत पूछिए किसी से भी या गूगल में सर्च करिए कि कौन है। तो जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। The district magistrate often abbreviated as DM. DM का मतलब जो शॉर्टकट में बोलते हैं ना DM, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। ये आईएएस ऑफिसर ही होते हैं who is the senior most executive magistrate and chief in charge of the general administration of the district in India. So yes, they are the आईएएस ऑफिसर। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर का नाम जानिए और उनके फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन तो यही हुआ, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा, लैंड रिकॉर्ड्स और रेवेन्यू के का कलेक्शन देखना या रिस्पॉन्सिबल होना उसके लिए। कलेक्टर सुपरवाइजेस द वर्किंग ऑफ बोथ अर्बन एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, उनके डिस्ट्रिक्ट में अर्बन यानी सिटीज और रूरल यानी गांव में जो भी होता है वो वही देखते हैं। Different election of central and the state government have to be executed at the district level by district collector. तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके स्टेट में कोई भी ऐसा चीज होती है, मतलब इलेक्शंस होते हैं, तो वो कौन देखता है? It is under the supervision of your collector. Who is the highest officer in a district? अभी आपको मैंने बताया, तो वही चीजें बार बार आ रही हैं। तो पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आपका फोकस किस पे होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर होना चाहिए। Why India is divided into different state and district? अब ये एक क्वेश्चन आता है, भाई ऐसा क्यों हुआ? इंडिया हमारे जो कंट्री है वो अलग अलग स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में क्यों डिवाइड हुई? तो ये हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है इट्स अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले अलग तरीके के लोग पाए जाते हैं। तो इट्स अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री, डाइवर्सिटी का लैंड है इंडिया। एक साथ पूरे लोगों को आप ऐसे नहीं संभाल सकते हैं, तो इंडिया में अलग अलग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए। भाई पूरे देश को पहले स्टेट्स में बांटा गया है और स्टेट ने अपनी छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट बना ली हैं, डिस्ट्रिक्ट ने अपने अपने ब्लॉक और तहसील वो बना लिया है। ठीक है, तो वर्किंग बिकम्स इजी। अब पहले हमारे पास क्या थे? 28 स्टेट्स थे एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। आपका तीसरा होमवर्क देखिए, पहला मैंने आपको एक्टिविटी बताई कि अपने स्टेट का मैप ड्रॉ करिए और उसको कलर करके आप वहां कितने आपके स्टेट में डिस्ट्रिक्ट हैं नोट डाउन करिए। ये पहली एक्टिविटी करिए। दूसरी एक्टिविटी मैंने बताई कि आप अपने स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम लिखिए और उनके फंक्शंस को मेंशन करिए। तीसरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो states are divided on the basis of language and New Delhi is a national capital. I think ये बात तो सब जानते हैं कि your Delhi is the capital of India. Correct? ये बात सब जानते हैं, Delhi is the capital of India. अब जब दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये बात हम सब जानते हैं। द स्टेट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। राजस्थान इज द लार्जेस्ट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हमेशा दिमाग में रखिए। बट आपको एक बात बता दूं कि अब हमारे जो स्टेट्स हैं वो एक बढ़ गया है। 2 जून 2014 में हमने एक 29th स्टेट भी बनाया है, दैट इज तेलंगाना इन आंध्र प्रदेश। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब टोटल स्टेट कितने हैं आपके पास? 29। एंड यूनियन टेरिटरी भी एक बढ़ गई है। ठीक है, वो डिसाइड हुई थी 26 जनवरी 2020 को। तो अब अगला क्वेश्चन आपका यही है। चलिए यहीं से एक क्वेश्चन बता देते हैं कि व्हाट इज द 8th यूनियन टेरिटरी।
बेटा जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं उसमें से क्वेश्चन खुद ही फ्रेम करना सीखिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो कभी भी कोई चीज आपको बाय हार्ट नहीं करना पड़ेगी। हु डिवाइडेड स्टेट्स इन इंडिया? कौन है जो इंडिया के स्टेट्स को डिवाइड करता है? तो लेटर द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपॉइंटेड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन in December 1953 with the remit to reorganize the Indian state। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे, उन्होंने बनाया था एक कमीशन जिन्होंने आपकी इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन किया था, डिवाइड किया था इंडिया को। The new commission was headed by the retired Chief Justice of the Supreme Court, Faisal Ali. Its other two members were H.N. Kunzuru and K.M. Panikar। ये तो जस्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए है कि हमारे इंडिया में स्टेट्स डिवाइड किसने या कौन करता है। Again see the same question comes, what is the function of the district collector? मैंने आपको शुरू में वो काम एज ए एक्टिविटी दे दी है, बट आप इस स्लाइड को देख के यहीं से नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये छोटा सा टॉपिक था, देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जो आप बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के जो संभालता है वो डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर होता है, उसके एम्प्लॉइज होते हैं। डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है सो दैट हम उसे प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें। हु इज द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट? ये आपका होमवर्क या एक्टिविटी है। राइट द नेम ऑफ मेजर डिपार्टमेंट्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन। आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो अलग अलग 4 भागों में डिवाइड कर दिया, लाइक मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, फिर अगला होगा मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्टिंग द रेवेन्यू, फिर अगला होगा पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, फिर अगला होगा इलेक्शन रिलेटेड वर्क। जैसे ये 4 हेड्स में डिवाइड कर दिया गया। तो जो मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर है वो कौन देखता है? सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, उसके नीचे डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, उसके नीचे सिटी सुपरवाइजर, देन सब इंस्पेक्टर, देन हेड कांस्टेबल, देन कांस्टेबल, डिस्ट्रिक्ट आपका टीआई। इस तरीके से पूरी एक चीजें जो होती है उनके प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। सो दैट वे यू कैन मेक व्हाट अ चार्ट, एक चार्ट बना। भाई लॉ एंड ऑर्डर कौन देखता है आपके स्टेट का? पुलिस डिपार्टमेंट देखती है, साथ ही साथ आपके जो लॉयर्स और जो जेलर होते हैं या असिस्टेंट जेलर होते हैं, इजंट इट? तो इस तरीके से आप एक फ्लो चार्ट बना के भी अपने स्टेट के बारे में पढ़ सकते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स हैं। लैंड रिकॉर्ड मतलब किसके पास कितनी जमीनें हैं, कितना लोगों के पास प्रॉपर्टी है और उनके टैक्स वो कैसे देते हैं, इनको कौन देखेगा? डिप्टी कलेक्टर देखेंगे, एसडीएम देखेंगे, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, देन पटवारी है, देन अकाउंटेंट है, देन क्लर्क है। So this is how you can see that step wise आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां अलग अलग ऑफिसर्स सारे एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप अपने स्टेट का मैप बनाइए और डिस्ट्रिक्ट नोट कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज इसको पढ़िए और आप अपने एक खुद ओन वर्ड्स में नोट्स बना के याद करने की कोशिश करिए। थैंक यू।